नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगे आईपीएस अफसरों के नाम, जांच के लिए बनी एसआईटी टीम में किया जाएगा शामिल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर जारी है विवाद, बाजार में बिक्री रोकने की हो रही है मांग। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आरएसएस को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर लिया यू टर्न, बोले आरएसएस अपने आप में अच्छा काम करता है। आर्मी जवान की आईएसआई महिला एजेंट से हुई थी दोस्ती, शेयर करता था सेना से जुड़े सीक्रेट डिटेल्स, हुआ गिरफ्तार। चीन से निपटने के लिए है भारत तैयार, रूस से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की सप्लाई हुई शुरू। हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में जिला स्तरीय के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों के खिलाड़ी राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके, इसके लिए राज्य में खेल सर्किटों को बढ़ावा भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए बुढ़ानिया ग्रुप के चेयरमैन हर तरह से शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। जिला स्तरीय खेलों के आयोजन में बुढ़ानिया ट्रस्ट के चेयरमैन हरपाल सिंह बुढ़ानिया जी ने फतेहाबाद जिले के टोहाना में गांव समेत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की व छात्रों का हौसला बढ़ाया। आपका धन्यवाद करता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने इसी स्कूल से अपनी शिक्षा 6ठी क्लास और 7वीं क्लास में इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मतलब 2 साल मैंने यहीं लगाए और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये ग्राउंड होता था पूरा, अब तो बिल्डिंग बन गई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अपनों में आके मेरे को अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया। मैं खिलाड़ियों से, अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि एक तो सच्चे मन से अपना जो भी गेम खेल ले, अपने सच्चे मन से खेल ले, आगे बढ़े। दूसरा, जो अपने जो नशे पते हैं, नशों से बहुत दूर रहना चाहिए आदमी ने। तीसरा जो मेन पॉइंट है कि अपने किसी भी तरह का कोई भी, मान लो हमारे इसका हल्के का कोई भी गरीब बच्चा है, आगे उसको किसी भी तरह की ज़रूरत है तो मेरी बुढ़ानिया ट्रस्ट खड़ी है उसकी मदद करने की। मैं ये वादा करता हूँ कि जो हमारा बच्चा इंटरनेशनल निकलेगा उसकी कोचिंग का खर्चा, कोई भी खर्चा उसका मैं उठाऊंगा, मेरी बुढ़ानिया ट्रस्ट उठाऊंगा। जो मेरे पिताजी थे वो एक अनपढ़ किसान थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, आज मैं इंजीनियर बनाया, मेरे को इस लायक बनाया। उनकी इतनी बड़ी सोच थी। और अब मैं भी अच्छा बिजनेस में पहुंच गया तो मैंने भी सोचा, और हर एक ने जो यहाँ से बाहर निकलता है, चाहे वो फॉरेन में जाता है, चाहे वो बड़े शहरों में अच्छा कमाता है, अपना जो हल्का है, अपना जो जन्मभूमि है, उसके लिए हर एक आदमी ने योगदान करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि खेल नहीं हो तो शिक्षा अधूरी है। और खेलों से मन का विकास होता है, मानसिक विकास होगा तो शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। इसलिए खेलों का बार बार आयोजन किया जाता है और हम मोटिवेशन भी करते हैं सभी पीटीडीपी को, वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इसमें। मेरा सहयोग समय समय पर प्रत्येक पीटीडीपी के मोटिवेशन के लिए रहता है। और जो भी सरकार की तरफ से ग्रांट आती है या स्पोर्ट्स के लिए जो फंड आता है वो हम जल्दी रिलीज करा देते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और 2 अन्य आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को अपग्रेड करने को कहा। दरअसल इस पैनल में ज्यादातर अधिकारी लखीमपुर खीरी से हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे जिन्हें जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकारी यूपी कैडर से हो सकते हैं, लेकिन राज्य के बाशिंदे ना हो। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को बाजार में आने से रोकने के लिए मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है और प्रकाशन तथा बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के प्रकाशन, बिक्री, प्रसार और वितरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जो आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने यू टर्न मारा है। चरणजीत चन्नी का कहना है कि आरएसएस अपने आप में अच्छा काम करता है। इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने आरएसएस को पंजाब का दुश्मन करार दिया था। विधानसभा के स्पेशल सत्र के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने आरएसएस पर जमकर हमला बोला था। अपने भाषण के दौरान चन्नी ने ऐसे शब्द भी कहे थे जिन्हें बाद में सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। चन्नी ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हर इस संस्था में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आरएसएस की अपनी विचारधारा है जिसे लोग पसंद नहीं करते और वह पंजाब के हक में नहीं है। आरएसएस अपने आप में अच्छा है। बिहार एटीएस ने आईबी की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। खगोल पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस के सहयोग से जांच टीम ने इस जवान को पकड़ा। गिरफ्तार जवान पर आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट को सेना से जुड़ी अहम जानकारी साझा करता था। ऐसे हनी ट्रैप का शिकार हुआ आर्मी जवान एटीएस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की रिया नाम की महिला ने इस जवान को अपने आप को इंडियन नेवी में डॉक्टर बताकर जाल में फंसाया। उसके झूठ में आर्मी जवान आ गया, जिसके बाद पाकिस्तानी महिला ने जवान से सेना के देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मांगे, जो करीब 2 साल से वो दे रहा था। नालंदा जिले का है रहने वाला। एटीएस ने पकड़ा गिरफ्तार जवान की पहचान नालंदा जिले के अस्थाम्बा प्रखंड के रहने वाले जनार्दन प्रसाद के बेटे गणेश प्रसाद के तौर पर हुई है, जो कि हनी ट्रैप में फंस गया। उसके बाद वह लगातार दस्तावेज को पाकिस्तानी एजेंट से साझा कर रहा था। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। फिर जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार जवान पाकिस्तानी एजेंट को जमीन से जुड़े फील्ड इंफॉर्मेशन साझा कर रहा था। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सेना के जवान ने अपने ऊपर लगे आरोप को कबूल लिया। एटीएस ने इस बात की जानकारी सेना के अधिकारियों को दी। सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला आरोपी जवान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रूस से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए आपूर्ति शुरू हो गई है और इसी के साथ अब पाक और चीन के लिए भारत तैयार हो गया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। रूस से मिलने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को रूस से लेने का अमेरिका ने विरोध किया था। अमेरिकी विरोध के बावजूद भारत 39,000 करोड़ रुपए में इस सिस्टम को खरीद रहा है। चीन से तनाव के बीच आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने से भारत की सामरिक ताकत में खासा इजाफा हो जाएगा। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल ऑपरेशन के डायरेक्टर दमित्री शुगाएव ने दुबई एयर शो में इसका ऐलान किया। भारतीय रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स हवाई और समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने लगे हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती से पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने में सेना को आसानी होगी। भारत से पहले S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की और चीन की सेना में शामिल हो चुका है। कोरोना काल के बाद यूरोप पर्यटकों के लिए खुल रहा है और इसी के साथ यूरोप के कई देशों में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ब्रिटेन में पर्यटकों की संख्या घट रही है क्योंकि वहां पर कोरोना के जिस तरीके से केस आ रहे हैं उसकी वजह से पर्यटकों की संख्या लगातार घट रही है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या, सप्लाई चेन बाधित होना और यात्रा प्रतिबंधों में लगातार अनियमित रूप से बदलाव के कारण पर्यटक ब्रिटेन का रुख नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन में 2019 की तुलना में 2021 में अब तक पर्यटकों की संख्या में 82% की कमी आई है। ब्रिटेन के नेशनल टूरिस्ट बोर्ड के अनुसार क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी पर्यटकों की आमद बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, जबकि ब्रिटेन के पड़ोसी देश फ्रांस में 2020 की तुलना में 2021 में पर्यटकों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। फ्रांस की अर्थव्यवस्था में पर्यटकों की आमद से लगभग 4300 करोड़ रुपए की आय बढ़ी। यूके टूरिज्म अलायंस के कर्ट जेनसन का कहना है कि ब्रिटेन में पर्यटकों की कमी का सबसे बड़ा कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ना और सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं।
दुबई के एयर शो में भारत के तेजस का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इसी के साथ जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उस तरीके में पाकिस्तान और चीन की बोलती बंद हो गई है। तेजस ने इस एयर शो के उद्घाटन के दिन ही आसमान में कई कलाबाजियों का शानदार प्रदर्शन किया। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना की सारंग एयरबैटिक टीम ने भी प्रदर्शन किया। इस एयर शो का अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आयोजित किया जा रहा है। दुबई एयर शो के उद्घाटन समारोह के दौरान इसमें हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने फ्लाई पोस्ट किया है। इस दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में 20 देशों के पेवेलियन का निर्माण किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कम से कम 160 कमर्शियल, मिलिट्री और प्राइवेट जहाजों का प्रदर्शित किया जाएगा। इस शो में बोइंग का 777X और ग्लोबल का 7500 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।